हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी अड्डा में। आज हम बात करेंगे अपने एक ऐसे टॉपिक की जो कि कंपटीशन लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में और वनडे एग्जाम्स में। हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। आगे चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। पहले इंटरेस्ट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, जैसा आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसमें हम केवल जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो अमाउंट हम लिए होते हैं उसी पर ही इंटरेस्ट देते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट, उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अलोन इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट एसआई इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 100। ये देखिए यहाँ पर पी जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, और रेट आर जो है रेट पर एनम, और टाइम जो है टी जो है टाइम है, और टाइम हम ईयर्स में लेंगे और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो एसआई मिल जाएगा। और इसी फार्मूले को अगर इधर उधर करके हम लिखना चाहें तो प्रिंसिपल की यहाँ से लिखना चाहें तो एसआई इंटू 100 अपॉन डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, और रेट को लिखना चाहें तो इसी तरह 100 इंटू एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, और टाइम को लिखना चाहेंगे तो 100 इंटू एस आई डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। ये तो हो गया फार्मूला। हम आगे चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। द इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन द प्रिंसिपल एज वेल एज ऑन द एक्योर्ड इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। जो ऐसा इंटरेस्ट जिसमें हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर तो इंटरेस्ट देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो पिछला इंटरेस्ट होगा उस पर भी हम इंटरेस्ट देंगे। इसलिए तो ऐसे टाइप के इंटरेस्ट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। एग्जांपल से लेके हम इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। कंसीडर अ बीना हैज बारोज 50,000 फ्रॉम बैंक विथ 4% रेट फॉर 2 years। देखिए, मान लीजिए अगर बीना ने क्या क्या किया है, पैसा लिया है बैंक से 2 साल के लिए 50,000। बीना जो है पहले साल में बीना को 2,000 रुपये पेमेंट करना होगा, तो पहले साल का, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। बट ही कुडेंट पे इट, देन द इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द प्रिंसिपल, दैट इज सम इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर वो नहीं दे पाता है पहले साल, तो उसका क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा वो 50 प्लस 2 मीन्स उसका जो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट हम कंसीडर करेंगे उसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 50 प्लस 2, 52,000 उसके लिए सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा, और उसको 52,000 पर इंटरेस्ट 4% का देना पड़ेगा। देखिए, नाउ बीना हैज़ टू पे इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर विथ 52,000 एज न्यू प्रिंसिपल। अब उसको नए 52,000 के प्रिंसिपल पर उसको अपना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस वे ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। और इस तरह के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के तरीके को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की या इसके फार्मूले की पहले। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। देखिए, जैसे इंटरेस्ट आया अब उस पर भी इंटरेस्ट लग रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले की। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है सीधा अमाउंट का करने देखें तो वो होता है, पहले तो अमाउंट को हम लिखना चाहें तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। फिर अमाउंट का फार्मूला जो होता है आपसे होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू टू द पावर टी। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ से पी प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी टाइम है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर टी ईयर्स हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, ये क्या सी आई। ठीक है, आगे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन डिफरेंट बेस। अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कई तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, और कंपाउंडेड एनुअली भी हो सकता है। इसके लिए हम बात करते हैं तीनों का अलग अलग फार्मूला। पहला जो क्वार्टरली होता है उसमें जो फार्मूला हम लेते हैं उसको लेते हैं प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 100 इंटू टू द पावर 4n। ठीक है, वही सब कुछ बताया गया है। प्रिंसिपल है जो इनिशियल प्रिंसिपल होता है, और आर जो है इंटरेस्ट रेट पर परसेंटेज है, और
यन जो है यहाँ पर टाइम पीरियड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाफ ईयरली की। तो हाफ ईयरली में जो होता है अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 100 टू द पावर 2n। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, ये हो गया आपका। अब आगे बात करेंगे जब एनुअली हम कंपाउंड करें तो क्या होगा फार्मूला, तो होगा प्रिंसिपल प्लस 1 अपॉन प्रिंसिपल इंटू, सॉरी ये ब्रैकेट गलत जगह लग गया। सो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r by 100 to the power n, where n is a number of years to find the compound interest ci is equal to a minus प्रिंसिपल। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब हम आगे बात करते हैं और हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, इन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years इज 5% पर एनम इज सेम एज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 560 फॉर 10 years एट द रेट ऑफ 4 पर एनम, देन द सम ऑफ मनी इज। यहाँ पर हमको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, सो इसमें दिया क्या गया है हमको, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। सो प्रिंसिपल को हम पी मान लेंगे। ठीक है, पहले तो हम इस केस में सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि ये इसका जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो ऊपर वाले केस के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। सो इस केस में हमको यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा एस आई इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। सो प्रिंसिपल यहाँ से क्या है, सॉरी 1000 लिख दिया, इरेज कर देते हैं। सो प्रिंसिपल यहाँ पर 560 है, टाइम 10 ईयर है और रेट जो है 4 है। सो यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताता हूँ, 560 था इंटू रेट 4 था और टाइम जो था 10 ईयर्स था और डिवाइडेड बाई 100। सो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। सो हमको यहाँ से मिल जाएगा 6 4 24 और 5 4 22। सो 224 रुपीज़ यहाँ से हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब ये इंटरेस्ट जो है किसके इक्वल है, ये इंटरेस्ट इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years एट 5 पर एनम। अब हमको प्रिंसिपल जिसकी निकालनी है उसके हम देखते हैं, उसकी बात करते हैं। सो 224 हमको मिला है। सो यहाँ से 224 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल के लिए हम पी रखेंगे क्योंकि हमको प्रिंसिपल पता नहीं है, और जो चीज़ें हमको पता है वो ले लेते हैं 4 years और 5%। ठीक है, 4 years और 5% हमको पता है। सो यहाँ पर ईयर्स 4 रख देंगे और परसेंटेज 5 और डिवाइडेड बाई 100। सो यहाँ से 5 4 20 होगा और 20 इंटू 5 होता है 100। अब इसको इधर ले जाएंगे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमको यहाँ से मिल जाएगा 5 4 20 और 5 2 10 10 12 और 5 2 10 11 1120 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। सो हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 1120 मीन्स सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट इन 3 डिफरेंट स्कीम्स ए बी एंड सी। राहुल ने जो है 3 डिफरेंट स्कीम्स में कुछ अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया। सो एट द इंटरेस्ट 10% पर एनम, 12% per annum and 15% per annum respectively. If the total interest accrued in 1 year was 3200 and the amount invested in scheme C was 100% of amount spent in scheme A and 240 of amount invested in scheme B, what was the amount invested in scheme B? सो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राहुल ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है इसमें 3 केस में, ए बी और सी में। तो 10% पर एनम से उसने पहले स्कीम में इन्वेस्ट किया, दूसरे में 12% पर एनम से और तीसरे में 15% पर एनम से, और उसको एक साल में जो बेनिफिट हुआ वो हुआ 3200 रुपये का, मीन्स 3200 का बेनिफिट हुआ। सो अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम्स, जो स्कीम सी में उसने इन्वेस्ट किया था वो 150% था किसका, स्कीम ए का,
एंड 240% और 240% जो था वो स्कीम बी का। 240% ऑफ इस अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। सो यहाँ से बात की गई है क्वेश्चन में। हम देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना, स्टार्ट करते हैं फिर हम क्वेश्चन। सो देखिए इसमें जैसे कहा गया है ए बी सी जो है एक साल का अगर इंटरेस्ट लें तो हमको कंपाउंड ये निकाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाले, दोनों सेम ही आएगा। सो इस केस में हमको दिया भी नहीं है, और वैसे भी जो है इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर सेम ही होगा। जब सिंपल निकाले थे कंपाउंड, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सो पहला जो दिया है ए बी सी मान लीजिए, प्रिंसिपल्स मान लेते हैं हम तीनों का अलग अलग। सो पहला जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा ए के रिस्पेक्ट में, जब हम ए लेंगे तो प्रिंसिपल, तो ए के जो एस आई निकलेगा ए के लिए, एस आई इन केस ऑफ ए जो होगा वो जाएगा ए इंटू, प्रिंसिपल को ए माना है, सो ए इंटू रेट 10 है और टाइम तो 1 ईयर है, और अपॉन 100। सो इस केस में हो जाएगा ए बाई 10। ठीक है, पहला मान लेते हैं इसको। और फिर इसी तरह हमको बी और सी का भी मिल जाएगा। बी में हमको सब कुछ दिया था, जैसा साई यूनिट फॉर, ये साई इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर बी हो जाएगा यहाँ से बी इंटू 12/100 इंटू 1 है यहाँ पर टाइम। सो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4 3 या 12, 4 2 या 8, 4 5 20। सो यहाँ से मिल जाएगा बी बाई 3b/25। ठीक है, सेकेंड मान लेते हैं इसको। अब थर्ड हमको मिल जाएगा यहाँ से इसी तरह सेम इसी वे में एस आई सी। सो हो जाएगा सी बाई, और 15/100 था, 15/100 को अगर काटेंगे 5 से 3/20, 3c/20 मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड। इतना चीज़ें हमको मिल गया, इसको हम नोट कर लेते हैं। फिर आगे हम चलते हैं, बात करते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो इसमें जो सी है, सी का जो है स्कीम वो 150% है किसका, स्कीम ए का। सो यहाँ से अगर फिर हम निकालना चाहें तो सी जो हो जाएगा 150% परसेंट मीन्स हमेशा /100। तो सी जो यहाँ से निकल जाएगा हमारा वो आ जाएगा सी इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा 150/100 ऑफ क्या, ए ऑफ ए। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 3/2 ए। सी मिल जाएगा हमको यहाँ से 3/2 ए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। सी हमको मिल गया है 3/2 ए। अब हम इसी तरह अगर थर्ड कंडीशन देखें तो हमको 250% ऑफ एंड 250% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, और सी ही जो है वो 210% है किसका, जो स्कीम अमाउंट मतलब स्कीम बी में जो भी इन्वेस्ट किया गया है उसका। सो यहाँ से हमको ये भी मिल जाएगा सी इज इक्वल टू 240/100 टाइम्स क्या, बी। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12 5। ठीक है, 12/5 मीन 12/5 मिल जाएगा यहाँ से। सी इज इक्वल टू 12/5 बी। अब हमको निकालना क्या है, बी। सो हमको टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट आया था वो हमको पता है 300 मतलब 3200 मीन्स 3200 रुपये हमको दिया हुआ है। सो उस तरह हम इसको निकालेंगे। सो तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमको मिलना चाहिए 3200। तो हम तीनों को जो तीनों का आपस में रिलेशन है, इसलिए हम पहले इसको बी के रिस्पेक्ट में ही तीनों को हम रख लेंगे। सो यहाँ से अगर ए की वैल्यू हम निकालना चाहें 3/2 को इधर रख दें, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 2/3c, ए इक्वल टू 2/3c मिल जाएगा। और हम अब सी को बी की तरफ रिप्लेस कर दें, सो यहाँ से हमको ए डायरेक्ट मिल जाएगा
2/3 इंटू सी की वैल्यू है 12/5b, 12/5b, तो ये सीधा हमको b मिल जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ से आ जाएगा 8/, यहाँ से हमको मिल जाएगा 8/5। ठीक है, 8/5 एज इक्वल यहाँ से मिल जाएगा 8/5b, और हमको सब पता है, सी का डायरेक्ट बी से हमको पता है। सो और सब की चीज़ें हो जाएंगी। अब हम देखिए जो मेन चीज़ें हैं लिख देते हैं सेकेंड पेज पे। हमको जो चीज़ें मिल गई हम उसको लिख लेते हैं। सी इज इक्वल टू यहाँ से मिल गया है हमको सी इज इक्वल टू 3/2a मिल गया है, 3/2a, और ए इज इक्वल टू मिल गया है हमें, ए इज इक्वल टू हमको जो डायरेक्ट मिला है 8/5b लिखना है, सॉरी ए इज इक्वल टू 8/5b मिल गया है, और फिर यहाँ से सेकेंड जो है सी इज इक्वल टू 12/5b मिल गया है, सी इज इक्वल टू 12/5b मिल गया है। अब तीनों इंटरेस्ट को प्लस करने पे हमको 3200 मिलेगा, यह भी हमको पता है। सो ए की वैल्यू वहाँ से क्या थी, ए का जो आया था सिंपल इंटरेस्ट क्या आया था a/10, और बी का आया था 3/25b, बी का हमको क्या मिला था 3/25 मिला था। सो कुछ गलत कर दिया है मैंने यहाँ पर, बी को क्या कंसीडर किया मैंने, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके बाद अभी वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी। 3/22 आप भी प्लस हमको जो सी का मिला है वो क्या मिला है 3/20 ऑफ सी, ये मिला है तीनों का सी आई। अब तीनों हमको गिवन है क्वेश्चन में, तीनों किसके इक्वल हैं 33200 के इक्वल हैं। सो आगे हम बात करते हैं। सो अगर हम तीनों को जो प्लस करें, नहीं हम मान लीजिए पहले वैल्यूज़ में रख देते हैं, a/10 प्लस 3/25b प्लस 3/20c इज इक्वल टू गिवन है 332। अब हम सबको b के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमको b फाइंड करना है। सो यहाँ से a की वैल्यू जो हम b के टर्म्स में निकाले थे वो क्या था, a इज इक्वल टू 8/5b निकाला था ना हमने, तो यहाँ से रख देंगे 8/5b लिख देंगे इसको, और यहाँ से अगर इसको काटना चाहें तो 4/5, ये हो जाएगा 25/4b, 4b/25 प्लस यहाँ से हमको मिलेगा 3/25b, और प्लस करना चाहें तो सी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 12/5b। सो 12/5b अगर रखेंगे यहाँ से, सो यहाँ से 4 से काटने 4 3 जा 4 5 जा b इज इक्वल टू 332। यहाँ से हमको 25 LCM मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 4 3 और 9, 4 3 9 को अगर प्लस करेंगे तो 16 मिलता है, तो 16/25b मिल जाएगा यहाँ से। हमको क्या मिला था 16b/25 इज इक्वल टू 3200। यहाँ 16 काट देंगे, 16 में 16 2 जा 200, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू 5000 मिल गया। आइए देखते हैं कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट इफ द ₹10,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 2 years व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। सो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है और कुछ भी नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से प्रिंसिपल जो गिवन है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 10,000 गिवन है, और रेट जो गिवन है 10% पर एनम है, और टाइम जो है 2 years गिवन है। ठीक है, टाइम मीन्स n है ये। सो अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू द पावर n मीन्स टाइम। सो यहाँ से हम रखेंगे 10,000 इंटू, अगले पेज में हम रखते हैं वैल्यूज़ अपनी रखते हैं। सो वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल क्या है हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ से हमको लिखना है अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारा है 10,000 इंटू 1 प्लस 10 बाई रेट 10 है और 100, और टाइम जो है 2 years है। सो 10 कैंसिल, और एलसीएम लेंगे तो ये 10 + 1 11 हो जाएगा। सो यहाँ से 1000 इंटू ये हो जाएगा 11/10 तो पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से 10 कैंसिल, और 11 का स्क्वायर होता है 121। सो हमको अमाउंट मिल जाएगा यहाँ से 121 और 00। ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना था, हमको तो फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था जो वो था क्या कहते हैं, कंपाउंड अमाउंट ही फाइंड करना था। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, यही हमारा आंसर है, अमाउंट ये है, आ गया अमाउंट, ये है हमारा आंसर, ये नोट कर लीजिए। और आगे चलते हैं हम। अब हमारे इस क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ 5,000 वॉज इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए इसमें हाफ ईयरली वाला फार्मूला लगेगा। इसमें हाफ ईयरली कह रहा है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए हाफ ईयरली कंपाउंड करना है हमको, और 10% के रेट पे। सो हमको जो जो चीज़ें दी है वो हम लिख लेते हैं। प्रिंसिपल यहाँ से है 5,000, और जो टाइम है यहाँ से 2 years है, टाइम को n से हम डिनोट करते हैं तो 2, और रेट जो है 10 है, रेट इज इक्वल टू 10। सीधा फार्मूला एक बार मैं आपको फिर से रिकैप करवा देता हूँ हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली का होता है अमाउंट इज इक्वल टू हाफ ईयरली वाले का प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 2 अपॉन 100 इंटू पावर 2n। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ रख देते हैं इसी में, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो वैल्यूज़ रखते हैं, वैल्यूज़ है हमारा, प्रिंसिपल है 5,000 इंटू 1 प्लस रेट था हमारा 10/2 मीन्स 2 नीचे चला जाएगा 100, और टू द पावर 2n मीन्स 2 × 2, और यहाँ से 0 कैंसिल, और ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से 20, और इसका एलसीएम लेंगे 21 + 20 मिल जाएगा, 21/20 मिल जाएगा। सो 5,000 इंटू 21/20 टू 21/20 इंटू 21/20 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम इनको 4 टाइम्स है तो इसमें से अगर हम 3 zeros कैंसिल करेंगे, इधर के 3 zeros कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे कैलकुलेशन हम आगे करते हैं। सो आगे कैलकुलेशन हम करते हैं, यहाँ पे आगे कैलकुलेशन हम आगे करते हैं। सो यहाँ से हमको बच गया था 5 इंटू हमारा बच गया था 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई है सब, और इंटू 20। ठीक है, इतना बच गया था। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे,
सो आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इन सब को मल्टीप्लाई करके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा, आंसर बता देता हूँ मैं आपको कितना आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 6,077.53125, यही आपका आंसर आएगा। आप इसको राउंड ऑफ में लिखेंगे तो 5.5 तक भी ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो अब ये आ गया है। अब इसको हम प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। आपको बता देता हूँ, स्टार्ट हमने यहाँ से किया था। सो यहाँ से देखिए 5000, अब देखिए 677 कितना आया था हमारा, 6077.5 ले लेते हैं राउंड ऑफ फिगर में, माइनस 5000 कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और जो कि 1076.5 आ जाएगा, 1076.5 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1000 इंटू 2 ईयर्स इज 440, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और हमको जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है वो 1000 रुपीज़ पे, प्रिंसिपल पे 1000 रुपीज़ पे वो 440 दिया हुआ है 2 साल का। सो हमको क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम स्टार्ट करते हैं, अपना सब कुछ वैल्यूज़ रख देंगे तो अपने खुद ही मिल जाएगा। सो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, हमको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सो इसके लिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, CI इज इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दिया है 440। सो 440 इज इक्वल टू अमाउंट क्या निकलेगा हमारा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस पी। सो माइनस पी यहाँ से अगर कॉमन लेना चाहें सो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा 1 -1। ठीक है, अब आगे हम कैलकुलेट करते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे, और आप भी रेडी हो जाइए। वीडियो में आगे आपको भी कुछ ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, सो बने रहिए वीडियो में। देख लिया क्वेश्चन में, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट 440 दिया था और प्रिंसिपल जो है 1000 दिया है, और टाइम जो है 2 ईयर्स, बट हमको निकालना क्या है, रेट। तो आगे चल के हम वैल्यूज़ को रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम वैल्यूज़ को रखते हैं। सो हमको वैल्यूज़, जैसा कि हमको, चलिए इसको हम डायरेक्ट अमाउंट के फार्मूले से करते हैं, क्योंकि हमको अमाउंट तो यहाँ पे पता चल सकता है, क्योंकि हमको CI और प्रिंसिपल पता है तो हम अमाउंट यहाँ से निकाल सकते हैं। सो इसको हम इरेज कर देते हैं और डायरेक्ट अमाउंट वाले फार्मूले से करते हैं। ठीक है, मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। सो देखिए, पहले हमको जो चीज़ें पता है देख लीजिए यहाँ से। हमको जो है प्रिंसिपल पता है 1000, हमको यहाँ से प्रिंसिपल पता है 1000 और CI पता है 440। तो यहाँ से हमको अमाउंट दोनों को प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा 1440, और टाइम 2 ईयर है और CI इतना है, तो इसी हिसाब से हम जल्दी आगे निकालते हैं। सो यहाँ से हमको फार्मूले में रख देंगे। तो यहाँ से हमको मिला था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n मीन्स टाइम। सो अमाउंट यहाँ से 1440 है, प्रिंसिपल 1000, और यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, फिर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये तो रहने देते हैं कैंसिल करने को, इसको 10 कैंसिल हो गया। अब इसको हम इधर प्लेस कर लेते हैं, इस 100 को हम इस तरफ ले आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। 144/100 हो जाएगा, और
ये किसके बराबर होगा, r प्लस 100 के इसको अपन 100 के स्क्वायर के बराबर था, बट स्क्वायर को हम इधर के रूट के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ अगर रूट लेते तो इधर का स्क्वायर था, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता, इधर का आ जाएगा 12 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, तो 12/10 इज इक्वल टू r प्लस 100/100। सो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो r मिल जाएगा हमको यहाँ से 20% पर एनम, हमको रेट मिल गया 20%। ठीक है, यही है हमारा आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए सोल्यूशन भी था यहाँ से 440 इज इक्वल टू ये, फिर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते, फिर यहाँ से रूट लिया, फिर इसको इधर डिस्प्लेस किया, और फाइनली हमको यहाँ से इसको अगर सीक्वेंस में करेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा, और 10 को जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से r इज इक्वल टू 20% मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आंसर का। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगले क्वेश्चन जो है ये दिया है, द डिफरेंस बिटवीन ESI एंड CI फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज ₹15। व्हाट इज द प्रिंसिपल फाइंड करना है हमको, और डिफरेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो इसका एक फार्मूला है जो मैंने रखा है, एक शॉर्टकट फार्मूला, सो उसको हम बता देते हैं आपको। सो मैं फार्मूला बता देता हूँ आपको। जो फार्मूला है वो है डिफरेंस मीन्स CI और उसके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज इक्वल टू है P इंटू R/100 का स्क्वायर मीन्स 2 साल के, अगर मान लीजिए CI और SI के बीच में डिफरेंस दिया है तो उसका हम ये शॉर्टकट फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है आपके लिए, आपका कैलकुलेशन आसान करेगी, टाइम बचाएगी। सो इसके लिए आप इसको नोट कर लीजिए। इसी पे हम रख के अभी देखिए आसानी से जल्दी से हम फाइंड कर देते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल निकालना है। डिफरेंस हमको दिया है 15, तो 15 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट हमको गिवन है 10, और 10/10 कर देंगे तो ये मिल जाएगा 1/10, और स्क्वायर इसका, सो 1/100, तो 100 को इधर ले आएंगे, प्रिंसिपल हमको यहाँ से 1500 मिल जाएगा। प्रिंसिपल इज इक्वल टू, जब 1/10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, और 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1500 हमको मिल जाएगा। अरे 1500, हाँ ₹1500 हमको मिल जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। आप ट्रिक को पता था तो आपको। फिर से हम अब ये क्वेश्चन लेते हैं। अ मैन डिपॉजिट 1 lakh in a bank, in return he got 1,33,100. बैंक gave interest 10% per annum. How long did he keep the money in the bank? बैंक में कितने समय तक वो रखा, तो यहाँ पर टाइम हमको निकालना है। सो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सो यहाँ पर हमको सब कुछ जो कुछ भी दिया है हम पहले मेंशन कर लिख लेते हैं। सो प्रिंसिपल हमको दिया है 1 लाख, तो हमने प्रिंसिपल लिख लिया, और रेट हमको नहीं पता, रेट हमको पता है, टाइम हमको फाइंड करना है। सो रेट हमको गिवन है 10% पर एनम, सो 10 और एन हमको फाइंड करना है, और हमको क्या दिया है, टाइम दिया है। हाँ, हमको टाइम ही निकालना है, और हमको अमाउंट गिवन है 133,100। ठीक है, ये हमारा अमाउंट है। सो हम फार्मूला लगा देते हैं सीधा। फार्मूला लगा के आपको वैल्यूज रख देते हैं। सो फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ यहीं पे। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला। अगले पेज में, अगले स्लाइड में डायरेक्ट वैल्यूज रखने वाला हूँ। सो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर मैं वैल्यूज रख के बताता हूँ आपको। सो वैल्यूज हो जाएगा अमाउंट का, यहाँ से रखते हैं 133,100 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 zeros और 1 प्लस r मीन्स r हमको 10 गिवन है, 10/100 टू द पावर n हमको फाइंड करना। 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ से 2 0, ये 2 0 कैंसिल, और इसको इधर ले लेंगे। सो यहाँ से 1331/110 इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा 1 + 10 मीन्स 11/10 का 10 टू द पावर n मिल जाएगा। ठीक है, अगर 11 टू द 10 की पावर में अगर हम इसको देखें तो होल पावर 3x, क्योंकि 11 का क्यूब ये है और 10 का क्यूब ये है। सो यहाँ से अगले पेज में बताता हूँ।
सो हम लिख सकते हैं 11/10 का होल क्यूब इज इक्वल टू 11/10 का 10⁻n। सो अगर हम देखें यहाँ से इक्वेट करें, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी और यहाँ से मिल जाएगा हमको यानी इक्वल टू 3। सो हम 3, हमको जो टाइम है वो 3 साल रखेगा तो उसको उतना पैसा मिल पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन जो है, A sum of money is put on CI for 2 years at 20%. If it fetch rupees 482 money more if the interest is payable half yearly, then it were payable yearly. Find the sum. सो इसमें हमको प्रिंसिपल निकालना है और जो हमको दिया गया है, अगर इसमें मतलब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पे अगर 2 साल का हम निकालें तो वो, और अगर हम उसको हाफ ईयरली निकालें तो अगर हाफ ईयरली जो होगा वो 482 बड़ा ज़्यादा होगा। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप घर पे करिएगा, आपका ऐसा होमवर्क है। और मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। सो इस क्वेश्चन को मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ, फार्मूले दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, सो इसमें देखिए, अगर अमाउंट की बात करें, सो यहाँ से पहले तो ईयरली वाले में तो यहाँ से प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रेट मान लीजिए 20 है। ठीक है, ये हो जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इसी में अगर हम आपको मान लीजिए हाफ ईयरली का निकालना चाहें, सो हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाएगा, और हाफ ईयरली केस में प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 10/100⁻2 इंटू 2 मीन्स 4। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, बस करेंगे क्या, ये अमाउंट जो है ईयरली वाले में 482 ऐड करके दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा और उसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, नहीं तो आप होमवर्क करिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये कह रहा है मनीष इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट इट अमाउंटेड टू 2420 इन 2 साल में उसका 2420 रुपये हो जाता है। वो कुछ रुपए इन्वेस्ट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। सो एन रुपीज़ इतना इन 3 ईयर्स, और 3 साल में 2662 रुपये। फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम, उसका पर ईयर का रेट इंटरेस्ट हमको निकालना है, रेट परसेंट। सो सोल्यूशन के लिए पहले हम लास्ट ईयर के जो इंटरेस्ट होगा उसको हम लेंगे। सो लास्ट ईयर का जो होगा वो हो जाएगा, उसको हम 2662 से माइनस कर देंगे 2420 को, तो 242 मिल जाएगा। और हमको पता है रेट परसेंटेज निकालने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे और हमको रेट परसेंटेज मिल जाएगा यहाँ से 10% पर एनम। ठीक है, ये देखिए इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पर रेट परसेंटेज निकाला गया है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन है हमारे पास। सो इस क्वेश्चन में भी द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 ईयर्स दिया हुआ है 20% पर एनम से जो है 8 रुपये है, तो प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो हमको सेम वही फार्मूले से कर लेंगे। देखिए डिफरेंस इज इक्वल टू R/100 का स्क्वायर। सो हमने इसको आपको बता ही दिया है। सो प्रिंसिपल इज इक्वल 20/100 का स्क्वायर। सो यहाँ से हमको मिल जाएगा 8 इज इक्वल टू 20 को अंडर करेंगे 1/5 का स्क्वायर और साथ में प्रिंसिपल है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1/25। तो प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ से 25 इंटू 8। ठीक है, और डेट इज इक्वल टू 200 मिल जाएगा हमको। ठीक है, रुपीज़। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, ये हमारा है। और दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द 1000 वर इन्वेस्टेड फॉर 1.5 ईयर्स एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली पे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डायरेक्ट हम लगा देंगे फार्मूला लगाएंगे। हमको पता है हाफ ईयरली का क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट क्या हो जाता है R/2 हो जाता है। सो R/2 मीन्स 10% हो जाएगा। सो 10/100 टू द पावर
कितने साल के लिए, 1.5 साल, तो 3 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, माइनस प्रिंसिपल मीन्स 1000। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे उसको किएंगे और उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 331 कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं आगे। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन keep learning, keep watching, and like the video and subscribe the channel and share this video with your friends and relatives. Thanks for watching. We will meet in the next video. Till then, goodbye.